हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 13.3। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाव बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास कुछ चांदी के सिक्के हैं जिनकी मोटाई 2 मिलीमीटर है और व्यास कितना है 1.75 सेंटीमीटर है। उनको पिघलाना है और 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर का हमें घनाव बनाना है। तो कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा कि इतनी सेंटीमीटर की भुजाओं का घनाव बना सकें। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिक्के का चित्र बनाएंगे। मान के चलेंगे एक सिक्का इस प्रकार का है। अगर उसकी मोटाई दी गई है तो वो कुछ इस प्रकार का भी होगा, मोटा भी होगा कि नहीं होगा, यानी कि ये एक बेलनाकार होगा, बेलन के आकार का। अगर हम सिक्के की बात करें तो सिक्के का व्यास कितना है, सिक्के का व्यास यानी कि 2r बराबर दिया है यहाँ पर 1.75 सेंटीमीटर। अगर हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.875 सेंटीमीटर। क्लियर है? और ऊंचाई कितनी दी गई है इसकी, यानी कि मोटाई 2 मिलीमीटर, तो इसको हम ऊंचाई मान लेंगे। ये बेलनाकार है ना, तो इसकी ऊंचाई हो गई है। ऊंचाई कितनी दी गई है 2 मिलीमीटर। इसको हमें बदलना है सेंटीमीटर में, तो कितनी हो जाएगी 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखेंगे घनाव की भुजाएं कितनी कितनी दी गई हैं। तो लिखेंगे घनाव की भुजाएं, घनाव की भुजाओं में बात करेंगे तो लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई दी गई है 5.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। अब ये तो हमें पता है कि एक सिक्के से घनाव बनने वाला नहीं है, तो मान के चलेंगे यहाँ पर हम n सिक्कों को गलाएंगे। कितने सिक्कों को गलाएंगे, n सिक्कों को। तो लिखेंगे n सिक्कों का आयतन एक घनाव के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे घनाव का आयतन। क्यों हो जाएगा n सिक्कों का आयतन घनाव के आयतन के बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक सिक्के से घनाव बनने वाला नहीं है, ना ही 2 सिक्कों से। मान के चलेंगे 10 सिक्कों से बनेगा, तो हमें फिक्स भी नहीं है कि 10 सिक्कों से बनेगा, इसीलिए हम सिक्कों की संख्या मान लेंगे n। कितने मान लेंगे, n। माना n सिक्कों से घनाव हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो n सिक्कों का आयतन बराबर होगा घनाव का आयतन। जो हमारा घनाव बनेगा वो सिक्कों के आयतन के बराबर आयतन का बनेगा। क्लियर है? तो लिखेंगे n इंटू सिक्कों का आयतन। सिक्के का आयतन कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये बेलनाकार है और बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू घनाव का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्लियर है? हमें निकालनी क्या है, सिक्कों की संख्या, यानी कि n का मान निकालना है। तो हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? लंबाई कितनी दी गई है, यहाँ पर लंबाई दी गई है 5.5 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई 10 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर अपॉन पाई का मान रख सकते हैं यहाँ पर 3.14। लिखने को तो हम कितना लिख सकते हैं 22/7 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 22/7 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 3.14 लिख सकते हैं इंटू आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, यहाँ पे आर का मान है 0.875, इसका कर देंगे वर्ग। क्लियर है? इंटू एच, ऊंचाई कितनी है 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 5.5
और 10 और 3.5 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 192.5। कितना हो जाएगा? 192.5 अपॉन 3.14 इंटू, अगर हम इसका वर्ग खोलें तो ये वर्ग हो जाएगा हमारा 0.765625। कितना हो जाएगा? 0.765625 इंटू 0.2 इंटू 0.2। क्लियर है? इसे आगे सॉल्व करेंगे तो n बराबर 192.5 अपॉन इन सभी का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 0.48081225। क्लियर है? अगर हम इससे इसको काट दें तो ये कट जाएगा लगभग 400 बार, यानी कि n बराबर कितनी हो जाएगी? 400। इसका मतलब ये है कि हमारे सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 400 होगी। क्लियर है? यानी कि 400 सिक्कों को पिघलाने पर एक घनाव हमारा बन जाएगा।